तेज हवाई जहाज और तेज नावें, दुनिया भर के धनी अरबपतियों की त्रिमूर्ति। मेरा मतलब है, क्या आप अरबपति हैं भी अगर आप बिना जमीन पर पैर रखे सातों महाद्वीपों की यात्रा नहीं कर सकते। इतना कहना ही काफी है कि अरबपति अपनी नौकाओं से सचमुच प्यार करते हैं। चाहे उन्हें विदेशी जगहों पर ले जाना हो या उन पर शानदार पार्टियां मनाना हो, वे एक छोटी सी हवेली जितनी बड़ी नाव के बिना गुजारा नहीं कर सकते। कभी कभी आपको इन विशाल नौकाओं को देखकर अचंभा करना पड़ता है और खुद से पूछना पड़ता है कि अमेरिकी अरबपतियों के पास सबसे महंगी नौकाएं कौन सी हैं। नंबर 5, सर्गेई ब्रिन, ड्रैगन फ्लाई, $73 मिलियन। हम इस सूची से लगातार बढ़ते समुद्री वाहनों की सूची को संभवतः सबसे सुंदर नाव के साथ शुरू कर रहे हैं। मतलब जरा इस चीज को देखिए, और इसका मालिक कोई और नहीं बल्कि गूगल के पीछे के दो दिमागों में से एक है। पता चला कि गूगल के विज्ञापनों का सारा पैसा आखिरकार कहीं न कहीं तो जा रहा था। गूगल के सहसंस्थापक और पूर्व अध्यक्ष सर्गेई ब्रिन कथित तौर पर यह 239 फुट लंबा जहाज है जिसे पानी पर सबसे तेज और सबसे ज्यादा ईंधन कुशल लंबी दूरी की क्रूजिंग सुपरयॉट माना गया था, और यह दिखने में भी वैसा ही है। ड्रैगन फ्लाई का निर्माण ऑस्ट्रेलिया में सिल्वर यॉट्स द्वारा किया गया था और इसे एस्पिनोएन्यू इंटरनेशनल, जिन्होंने नौसेना वास्तुकला पूरी की, और डैनियलो सिल्वेस्ट्रिन, जिन्होंने आंतरिक सज्जा डिजाइन की, के संयुक्त प्रयासों से तैयार किया गया था। यह काफी प्रभावशाली लग रहा था, है ना? खैर, यह होना ही चाहिए। 27 समुद्री मील और अधिकतम क्रूजिंग रेंज 4500 समुद्री मील है। इस आकार की लड़की के लिए यह काफी प्रभावशाली है। किसी भी अच्छी नौका की तरह आप इसके सामने एक हेलीपैड पा सकते हैं। इसमें एक डांस फ्लोर और बोर्ड पर एक ओपन एयर मूवी थिएटर भी है। इसके अलावा यह 16 क्रू सदस्यों के साथ 18 मेहमानों तक आराम से बैठ सकता है, क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ पार्टी नहीं कर सकते तो यॉट क्यों रखें। 2015 में वेनातू में तूफान पाम द्वारा द्वीप को तब बताया जाता है कि चालक दल ने 62 मीट्रिक टन ताज़ा पानी किनारे पर पहुंचाया, 250 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया, मेडिकल निकासी में मदद की और निरंतर सहायता के लिए कई हेलीकॉप्टर लैंडिंग जोन साफ किए। रुकिए, मुझे लगने लगा है 4 लैरी एलिसन, मुसाशी, $160 मिलियन। आगे हमारे पास सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल के संस्थापक और यॉट के शौकीन लैरी एलिसन, और उनकी कई यॉट हैं। जब आपकी कुल संपत्ति $122 अरब हो तो एक सुपरयाट का मालिक होना काफी नहीं है। मुझे लगता है कि लैरी एलिसन पार्टियों में यही कहते होंगे। एलिसन के पास सालों से कई याट रहे हैं और उन सभी के नाम काफी मिलते, जैसे कि खूबसूरत 190 फुट की याट रोनिन, जिसे नॉर्मन फॉस्टर ने डिजाइन किया था। 246 फुट की याट कटाना भी थी, जिसे अब एनिग्मा के नाम से जाना जाता है, जिसे मास्टर याट बिल्डिंग कंपनी ब्लूम एंड उनके पास शानदार 453 फुट की याट राइजिंग सन भी थी, और हाँ, 288 फुट की याट मुसाशी भी। निजी तौर पर मुझे लगता है कि एलिसन को जापानी एनीमे से थोड़ा दूर रहना चाहिए। एलिसन के अनुसार उन्होंने राइजिंग सन, जो वाकई एक विशाल जहाज था, बेच दिया और तुलनात्मक रूप से छोटा मुसाशी खरीदा ताकि वे दुनिया भर के हर अनोखे स्थान पर जा सकें। बात करें, है ना? एलिसन की नाव मुसाशी का नाम 16वीं सदी के समुराई मियामोतो मुसाशी के नाम पर रखा गया है। किसी वजह से यह 288 फुट लंबी एक लग्जरी नौका है जिसकी कीमत $16 करोड़ है, और इसमें काफी जगह है। इसमें 18 मेहमान और 23 क्रू सदस्य बैठ सकते हैं। इसका निर्माण डच शिपयार्ड फीडशिप ने नौसेना वास्तुकार डी वुग डीजल इंजन लगे हैं, जो इसे 21 नॉट की प्रभावशाली अधिकतम गति प्रदान करते हैं। मैं ऐसे बहुत कम समुराई लोगों को जानता हूं जो ऐसा कर सकते हैं। मुसाशी शायद एलिसन की अब तक की सबसे बड़ी नौका न हो, और चिंता न करें, हम उस खूबसूरती पर बाद में चर्चा करेंगे। हालांकि यह एक ऐसी नौका है जो 7 समुद्रों में एक आरामदायक यात्रा के लिए बेहतरीन है। इसकी मिट्टी की छटा और माहौल बनाने के लिए रणनीतिक रोशनी के साथ। नंबर 3, पॉल एलन ऑक्टोपस, $285 मिलियन। इसके बाद हमारे पास दिवंगत अरबपति और माइक्रोसॉफ्ट के सहसंस्थापक पॉल एलन की एक नौका
नौका है और वह भी काफी शानदार। यह एक विशाल 414 फुट 8 डेक वाली मेगा यॉट है जिसकी क्रूज गति 12.5 समुद्री मील है। यह छोटी नाव आपको 12,500 समुद्री मील तक अच्छी गति से ले जा सकती है और ले भी जाएगी। शायद इसीलिए इसका यह नाम पड़ा। ज्यादातर अरबतियों के उलट पॉल एलन ने सिर्फ पार्टी करके इस पर नौकायन नहीं किया। उन्होंने ऑक्टोपस को अपने जीवन काल में कई वैज्ञानिक कार्यों के लिए समर्पित किया था, बचाव अभियानों से लेकर गहरे नीले सागर की खोज तक। उन्होंने एक बार द्वितीय विश्व युद्ध के एक डूबे हुए अवशेष को निकालने के लिए ऑक्टोपस को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी को उधार दिया था। हाँ, अब अगली बार जब मैं किसी यॉट पर पार्टी करने के बारे में सोचूंगा तो मुझे थोड़ा अपराध बोध होगा। ऑक्टोपस एक ऐसी यॉट है जिसे देखकर आप उस हवाई जहाज का टिकट वापस लेने पर विचार करेंगे। समुद्री यात्रा में ज्यादा समय लगे तो किसे फर्क पड़ता है, अगर आप इस पर सवार हैं तो यह इसके लायक है। इसके शानदार इंटीरियर को पुरस्कार विजेता सुपर यॉट डिजाइनर जोनाथ, साथ ही इस जहाज पर आपको ढेरों सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ कई बार और लाउंज, एक स्पा, एक जिम और एक थिएटर वगैरह हैं। जिसने भी इस याट को बनाया है उसने शर्त लगाई होगी कि वह इसमें कितनी सुविधाएं समाहित कर सकता है। हेलीकॉप्टर पैड होने के अलावा उन्होंने इसमें एक बास्केटबॉल कोर्ट, एक पूल और एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी शामिल कर लिया है। और अच्छी बात यह है कि इसमें 10 लोगों की क्षमता वाली दो जेफ बेजोस प्रोजेक्ट Y721 $500 मिलियन एक और अरबती जिसे एक विशाल नाव पर बिना शर्ट के खड़े होने का शौक है वह जेफ बेजोस हैं। जब वह किसी और की नौका पर पार्टी नहीं कर रहा होता है तो वह अपनी ही पार्टी कर रहा होता है। आखिर $500 मिलियन की नौका के डेक पर आराम करने से बेहतर जगह और क्या हो सकती है। बेजोस की कथित पार्टी नौकाओं में से एक को फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जाना जाता है जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चार्टर नौका है। इसकी लंबाई 446 फीट है। इसमें लकड़ी के अलंकृत डिजाइनों से बने 6 राजसी डेक हैं। इसकी क्रूज गति 15 समुद्री मील है और यह 20 की अधिकतम गति तक पहुंच सकती है। नौका में ओपन एयर बार, एक हेलीपैड, पूल और एक स्पा है। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक अविश्वसनीय रूप से फैंसी नौका है। ऐसी अफवाहें थीं कि दुनिया के पूर्व सबसे अमीर व्यक्ति के पास ऐसी कोई लग्जरी मशीन नहीं थी। खैर, अब पता चला है कि इन अफवाहों का खंडन हो चुका है। बेजोस के पास फ्लाइंग फॉक्स नहीं है। सच कहूँ तो उन्हें इसकी जरूरत भी नहीं है और तब तो बिल्कुल नहीं जब उनके पास पहले से हमारे पास यहाँ एक 417 फुट लंबी विशालकाय चीज है। इसे कुछ साल पहले बेजोस ने $50 करोड़ में खरीदा था और इस शानदार यॉट को बनाने में सालों लग गए। जब आप इतनी सुसज्जित यॉट बना रहे हो तो यह उम्मीद करना मुश्किल है। तो आप पूछेंगे कि इतनी महंगी यॉट में किस तरह की सुविधाएं होंगी। सच कहूँ तो आपको यह बताना आसान होगा कि इस चीज में क्या नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा। यह मत कहना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। बेशक इसमें कई डेक हैं। इसमें 3 विशाल मस्तूल होंगे और इसके डेक पर आप खूबसूरत लाउंज, शानदार बार और विशाल स्विमिंग पूल देख सकते हैं। आप जानते हैं, ऐसी चीजें जो आपको समुद्री यात्रा लगभग $60 मिलियन प्रति वर्ष है, जो $192 बिलियन की संपत्ति वाले व्यक्ति के लिए बहुत कम हो सकता है। लेकिन यह और भी अजीब हो जाता है। यह बड़ी पुरानी नौका एक और नौका के साथ भी आती है। जी हाँ, यह इतनी बड़ी है कि यह एक और छोटी नौका को सहायक पोत के रूप में इस डेविड गेफेन द राइजिंग सन $650 मिलियन हमारी सूची में सबसे ऊपर हैं। अमेरिकी अरबती परोपकारी और यॉट पार्टी के शौकीन डेविड गेफेन साइलम रिकॉर्ड्स और गेफेन रिकॉर्ड्स के संस्थापक के रूप में जाने जाने वाले उन्होंने गन्स एंड रोजेस और एरोस्मिथ जैसे रॉक दिग्गजों के करियर को नई दिशा दी है। रिकॉर्ड उद्योग में एक प्रमुख व्यक्ति और ड्रीमवर्क्स एसकेजी के सहसंस्थापक होने के नाते गेफेन के पास $6.8 बिलियन की एक महत्वपूर्ण शुद्ध संपत्ति है। इसमें से एक बड़ी राशि वह अपने अनुमानित $800 मिलियन के लग्जरी नौकाओं पर खर्च करने में प्रसन्न हैं। उनकी नौकाओं में से पहली और सबसे महंगी नौका को दरत दिग्गज जॉन बैननबर्ग ने डिजाइन किया था और जर्मन मास्टर शिपबिल्डिंग कंपनी लर्ससेन ने इसका निर्माण
निर्माण किया था। यह कंपनी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के अमीर शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान की $650 मिलियन की नौका के लिए जिम्मेदार है। इसे मूल रूप से एक अन्य यॉट पार्टी के शौकीन लैरी एलिसन ने खरीदा था। उसके कुछ साल बाद गेफेन के हाथ लगा और उन्होंने तब से इसका भरपूर इस्तेमाल किया है। द राइजिंग सन में अक्सर ओपरा विनफ्रे जैसी मशहूर हस्तियां, यॉर्क की राजकुमारी बीट्राइस जैसे राजघराने और जेफ बेजोस और उनकी गर्लफ्रेंड लॉरेन सांचेज जैसे बीच के सभी लोग आते रहते हैं। याद है जब मैंने कहा था कि इस यॉट की कीमत आधे अरब डॉलर से ज्यादा है। खैर, इसके कुछ कारण ये रहे। द राइजिंग सन में 86,000 वर्ग फुट का रहने का स्थान और 35,000 वर्ग फुट का भव्य रूप से डिजाइन किया गया डेक स्पेस। इसमें जकूजी, बाथरूम और गोमेज से बने काउंटर टॉप्स, एक पूर्ण व्यायामशाला, एक सौना, एक स्पा और एक बास्केटबॉल कोर्ट जैसी लग्जरी सुविधाएं हैं। यकीन मानिए, जब तक इसे पोलारिस कहा जाता है और यह 377 फीट लंबी है। आखिरकार वे हमेशा एक और एक अतिरिक्त, हालांकि इस मामले में इस अतिरिक्त नौका की कीमत $200 मिलियन है। शून्य बिल गेट्स एकवा $600 मिलियन एक बोनस के रूप में हमारे पास दुनिया के सबसे लोकप्रिय और सबसे अमीर लोगों में से एक है। लोग गेट्स को कई चीजों के लिए जानते हैं, एक बिजनेस मैग्नेट, सॉफ्टवेयर डेवलपर और निवेशक, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस आदमी को अरबती स्टाइल में आराम करना कितना पसंद है। गेट्स कथित तौर पर सप्ताहांतों सहित 80 से 120 घंटे हफ्ते में काम करते थे, और आप जानते ही हैं कि वे क्या कहते हैं, कड़ी मेहनत करो, जमकर मौज करो। मान लीजिए कि गेट्स दोनों में ही बहुत अच्छे हैं, तो गेट्स के पास किस तरह की नौका होगी? खैर, कई मीडिया आउटलेट्स ने पहले बताया है कि बिल गेट्स ने 376 फुट लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली सुपर यॉट बनाने के लिए $600 मिलियन से ज्यादा की राशि देने का वादा किया है। एक नौका के लिए वाकई एक अजीबोगरीब अवधारणा जो लग्जरी बोटिंग का चेहरा ही बदल देगी। इसे नौकाओं के पर्यावरण पर आमतौर पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही यह विशाल और सुविधाओं से भरपूर भी है। अरबती के लिए बिल्कुल सही, जो पर्यावरण से इतना प्यार करता है ना? नहीं। उदाहरण के लिए उन्होंने अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए $333 मिलियन की एक सुपर याट किराए पर ली थी। गेट्स के पास एकमात्र समुद्री वाहन एक अपेक्षाकृत छोटा सहायक पोत है जिसे वेफाइंडर के नाम से जाना जाता है। इसे 2020 में एस्टिलरोस आर्मोन द्वारा लॉन्च किया गया था और यह जिस भी मेगायाट पर गेट्स यात्रा करेंगे उसके लिए टेंडर और खिलौने ले जाने। इस नाव की कीमत $25 मिलियन है। यह कुल 32 लोगों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त बड़ी है और इसमें एक हेलीकॉप्टर, टेंडर और एक बचाव नाव के लिए एक हैंगर है। अगर वे मती जागरूक बिल की बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि उसे पर्यावरण पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया सहायक जहाज बनवाना पड़ा। वेफाइंडर अपने अपशिष्ट जल को समुद्र में छोड़ने से पहले संग्रहित और साफ करता है। आप जानते हैं, यह अपने आकार से कई गुना बड़ी एक विशाल नौका के पीछे पीछे चलता है। तो आप इन नौकाओं के बारे में क्या सोचते हैं? बहुत बड़ी। ये एजुकेशन अनुराग चैनल, हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।